हरे कृष्णा। तो जब भी हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो हमें उन दोनों स्थानों के बीच की दूरी पता होती है। जब भी हम एक शहर से दूसरे शहर में यात्रा करते हैं तो हमें उन दोनों शहर के बीच का डिस्टेंस पता होता है। यहाँ तक कि आजकल साइंटिस्ट एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर यान भेजते हैं या फिर रॉकेट भेजते हैं तो उन्हें दोनों ग्रहों के बीच की दूरी पता होती है। आजकल हमें सूर्य से पृथ्वी की दूरी, सूर्य से चंद्रमा की दूरी, ये सब डिस्टेंस हमें पता होती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास वो यंत्र मौजूद है जिससे हम उन दूरी को माप सकें। उसी प्रकार से जिन भक्तों को भगवान तक पहुंचना है, बहुत सारे ऐसे साधक हैं जो भगवान तक पहुंचना चाहते हैं और वो भगवान तक पहुंचने के लिए साधना शुरू भी कर चुके होते हैं, लेकिन क्या उन्हें वो भगवान तक की दूरी पता होती है? मतलब भगवान उनसे कितनी दूर है या फिर भगवान का धाम उनसे कितनी दूर है, या वो कितना सफ़र कर चुके हैं और कितना सफ़र उनका बाकी है, वो रास्ते में कहाँ तक पहुँचे हैं, क्या ये सब चीज़ें पता होती है? तो इसका जवाब है यस। हमारे पास शास्त्रों के माध्यम से वो मीटर मौजूद है जिसके थ्रू हम नाप सकें कि भगवान हमसे कितना दूर है या फिर भगवान का धाम हमसे कितना दूर है। आजकल सनातन धर्म का जो है वो फैशन सा चल रहा है। मतलब आजकल हर कोई सनातनी होने का दावा कर रहा है। सड़क पर भी हम देखेंगे कई लोग जुलूसों में नारे लगाते हैं जय श्री राम। कुछ लोगों ने अपनी गाड़ी पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखवा रखा है जय श्री राम, जय बजरंगबली। तो उस तरह के जो लोग हैं क्या वाकई में सनातनी हैं? शास्त्र क्या कहते हैं उनके बारे में? अब एक तरफ तो वो लोग आते हैं जो जुलूसों में जय श्री राम, जय हनुमान के केवल नारे लगा रहे हैं, और दूसरी तरफ वो लोग आते हैं जो सच्चे सनातनी हैं, मतलब जो शास्त्रों में बताई गई भक्ति की प्रोसेस का सही तरीके से फॉलो कर रहे हैं या फिर सही स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो उन लोगों को भी कभी कभी मन में सवाल आता है कि भगवान हमसे और कितना दूर है, या फिर भगवान का धाम हमसे कितना दूर है, या फिर कब उन्हें भगवान की प्राप्ति होगी। तो इस तरह के सवालों का जवाब वो कैसे पता करें? इसके लिए शास्त्रों ने हमें भक्ति की 9 स्टेजेस के बारे में बताया गया है कि भक्ति हमारी किस तरह 9 स्टेजेस में परिपूर्ण होती है। तो भक्ति की जो सबसे पहली स्टेज होती है उसको बोलते हैं श्रद्धा या फिर फेथ। अब ये श्रद्धा 2 टाइप की होती है। पहली होती है लौकिक श्रद्धा और दूसरी होती है परमार्थिक श्रद्धा। जो लौकिक श्रद्धा होती है वो नॉर्मल श्रद्धा होती है, जैसे हम आम लोगों में देखते हैं जिन्हें भगवान पर विश्वास तो होता है लेकिन केवल वो भगवान को अगरबत्ती दिखाकर, दिया लगाकर या फिर माथा टेक कर अपने काम पर निकल जाते हैं। तो ये सब होता है लौकिक श्रद्धा में। दूसरी जो श्रद्धा होती है वो होती है परमार्थिक श्रद्धा। अब इसमें साधक क्या करता है कि भक्ति के स्टेप्स को फॉलो करना शुरू करता है, जैसे कि चैंटिंग करना या फिर साधुओं का संग लेने का प्रयास करना, भक्तों का संग करने का प्रयास करना, हमारे ग्रंथ पढ़ना जैसे कि श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भगवद गीता, इस तरह की बुक रीडिंग करना। तो ये सब आता है परमार्थिक श्रद्धा में। जब परमार्थिक श्रद्धा धीरे धीरे साधक करता रहता है तो उसके अंदर साधु संग करने की इच्छा जागृत होती है। तो इसके बाद शुरुआत होती है भक्ति की दूसरी स्टेज की, जिसका नाम होता है साधु संग। अब साधु संग में क्या होता है कि हमें संतों का संग करना होता है। अब संतों का संग से जनरली लोग क्या समझते हैं कि संतों का फिजिकल संग करना, लेकिन संतों का फिजिकल संग नहीं करना है, हमें फिजिकली उनके साथ नहीं रहना है। इस तरह के संग की बात नहीं हो रही है। जनरली लोग समझते हैं कि कथाओं में चले जाओ, कथा पांडालों में जाके संतों के पैर छू लो, उनसे आशीर्वाद मांग लो या फिर उनसे भौतिक संपन्नता मांग लो, जैसे कि मेरा घर नहीं बन रहा है, मेरा बच्चा नहीं हो रहा है, या फिर इनकी शादी नहीं हो रही है, या फिर हमारे ये काम रुके हुए हैं तो वो सब काम बन जाए। तो इन सब चीज़ों को साधु संग नहीं बोलते हैं। साधु संग का असली मतलब है संतों का इंस्ट्रक्शंस लेना और उन इंस्ट्रक्शंस का फॉलो करना, ये होता है साधु संग। जब हम साधुओं का संग करते हैं तो ये हमें भजन क्रिया स्टार्ट करवा देता है। अब भजन क्रिया में क्या क्या होता है? माला करना, भागवतम पढ़ना या फिर सुनना, मंदिर जाना, परिक्रमा करना, भगवान की सेवा करना या फिर दूसरे वैष्णवों की सेवा करना। तो जब हम ये सब करने लगते हैं तो ये होती है हमारी भक्ति की तीसरी स्टेज, जिसका नाम है भजन क्रिया। इस तरह से हमारी स्पिरिचुअल एक्टिविटी भजन क्रिया से स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अभी भी क्या होता है कि हमारे अंदर कई जन्मों के अनर्थ रहते हैं। हम क्या होता है कि कई जन्म ले चुके होते हैं तो हमारे अंदर पिछले कई जन्मों के अनर्थ होते हैं। तो वो अनर्थ धीरे धीरे प्योरिफिकेशन होता है उनका, जो आती है हमारी भक्ति की चौथी स्टेज, जिसका नाम होता है अनर्थ निवृत्ति। उस स्टेज में क्या होता है कि हमारा प्योरिफिकेशन होता है सही तरीके से। अब ये अनर्थ निवृत्ति 4 प्रकार की होती है: असत तृष्णा, स्वरूप ब्रह्म, हृदय दौर्बल्यम और अपराध। अब ये जो अनर्थ निवृत्ति की स्टेज होती है ये बहुत लंबी भी हो सकती है, मतलब कि कई जन्म हमें लग सकते हैं इसे पार करने में। ऐसा नहीं कि हमारे सारे अनर्थ इसी जन्म में मतलब सब कुछ सही हो जाएगा और हमारे सारे अनर्थ खत्म हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस स्टेज को पार करने में और हमारे सारे अनर्थों को प्योरीफाई होने में कई जन्म भी लग सकते हैं। असत तृष्णा में क्या होता है कि हमारा अटैचमेंट मटेरियल चीज़ों से बना रहता है।
जैसे कि घर, पैसा, बंगला, गाड़ी या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट भी हो सकता है। तो इस तरह की मटेरियल चीज़ें जो कि कृष्ण से रिलेटेड नहीं है, उस तरह की चीज़ों में हमारा अटैचमेंट बना रहेगा। अब कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि भाई ऐसी चीज़ें जो कि हम कृष्ण की सेवा में लगाते हैं, क्या हमें उन सब चीज़ों से आसक्ति हो जाए तो वो सही है? तो इसका जवाब है नहीं। अगर कोई चीज़ है जिसको आप कृष्ण की सेवा में लगाते हो, जैसे कि आप वीडियोज़ बनाते हो तो आपका कैमरा हो गया, आपका माइक हो गया, तो अगर आप उनसे ज़रूरत से ज़्यादा आसक्ति कर रहे हो कि नहीं इस कैमरा को मैं संभाल कर रखूँगा या रखूँगी, या फिर माइक को संभाल कर रखूँगा या रखूँगी, तो वो अटैचमेंट गलत है। उसके लिए आपका भाव ये होना चाहिए कि इसे मुझे कृष्ण की सेवा में लगाना है, दैट्स इट। इसके अलावा आपको उन सब चीज़ों से कोई अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। तो ये सब आता है असत तृष्णा में। अब दूसरी अनर्थ निवृत्ति जो होती है वो होती है स्वरूप ब्रह्म। इसमें जीव आत्मा को इल्यूजन होता है, या फिर कह सकते हैं कि भ्रम होता है अपने रियल आइडेंटिटी को लेकर। मतलब जैसा कि चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, जीवेर स्वरूप होए नित्य कृष्ण दास। मतलब जीव का जो स्वरूप है वो क्या है? नित्य कृष्ण का दास होना। लेकिन हम अपने आप को क्या समझते हैं? मालिक। हम अपने आप को मालिक मानने लगते हैं। हम सोचते हैं कि हम इस घर के मालिक हैं, या फिर हम इस गाड़ी के मालिक हैं, वो बिल्डिंग मेरी है, या फिर ये मेरा वो तेरा, इस तरह की बातें करते हैं। तो ये सब हो गया मालिक। यहाँ तक कि हम अपने आप को अपने बच्चों के भी मालिक समझते हैं, जो कि गलत है। जीव का नित्य स्वरूप क्या है? कृष्ण का दास होना। तो ये होता है इल्यूजन। हमें इल्यूजन जो होता है वो माया के प्रभाव से होता है। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? स्वरूप ब्रह्म होना, मतलब भ्रमित होना। दूसरा, लोगों को ये नहीं पता होता कि देवी देवताओं की उपासना करने से हमें अलग आध्यात्मिक डेस्टिनेशन मिलती है, और भगवान कृष्ण की उपासना करने से हमें अलग आध्यात्मिक डेस्टिनेशन मिलती है। वो सोचते हैं कि सारे रास्ते एक ही जगह जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। हमें एक सिटी से दूसरी सिटी तक जाना होता है, तो हमें एक पर्टिकुलर रास्ता पकड़ना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हम किसी भी रास्ते से चले जाएं और हम उस शहर में पहुंच जाएंगे जहाँ हमें जाना है। तो ये भी आता है स्वरूप ब्रह्म में। जिन्हें वासुदेव कृष्ण और ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण में डिफरेंस नहीं पता होता, वो भी एक तरह से स्वरूप ब्रह्म में होते हैं। तीसरी अनर्थ निवृत्ति है हृदय दौर्बल्यम। इसमें हमारा हृदय बड़ा दुर्बल होता है। मतलब हमारा डिटर्मिनेशन कम होगा, हमारी एनर्जी भी कम होगी, और हम किसी भी चीज़ को कमिट नहीं कर पाएंगे। जैसे कभी कभी लोग कार्तिक मास में कमिटमेंट लेते हैं कि भाई हम नित्य भागवत पढ़ेंगे, या फिर हम व्रत रखेंगे, या फिर हम 16 की जगह 20 माला करेंगे। लेकिन वो प्रण तो ले लेते हैं, लेकिन वो उस चीज़ को पूरा नहीं कर पाते, या फिर बीच में कभी एक भी दिन मिस हो जाता है। तो उस तरह से हमारा एक दिन भी मिस होना दर्शाता है कि हमारा हृदय अभी दुर्बल है। अब चौथी अनर्थ निवृत्ति होती है अपराध। अब ये अपराध तो बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक है, जिस पे एक अलग से वीडियो बन सकता है। लेकिन मोटा मोटा ये है कि 4 तरह के अपराध होते हैं। पहला अपराध होता है नाम अपराध, जो कि 10 तरह के होते हैं। दूसरा होता है कि सेवा अपराध, जो 32 तरह के होते हैं। तीसरा अपराध होता है धाम अपराध, और चौथा अपराध होता है वैष्णव अपराध, जिसमें हम वैष्णव की निंदा करते हैं, वैष्णव के बारे में ईर्ष्या द्वेष रखते हैं। तो उस तरह से होता है वैष्णव अपराध। वैष्णव अपराध बहुत ही कॉमन सा है, आजकल लोग नॉर्मल समझते हैं किसी वैष्णव की बुराई करना, या इस्कॉन का नाम लेके कुछ गलत सलत बोल देना। तो ये सब वैष्णव अपराध में आता है, लेकिन उन्हें ये सब चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं होती। भजन करते करते जब हम अपनी भक्तिमय सेवाओं में फिक्स्ड हो जाते हैं और कंसिस्टेंसी के साथ उन्हें करने लगते हैं, तब वो स्टेज कहलाती है निष्ठा। इस स्टेज में क्या होता है कि अनर्थ तो रहते हैं, लेकिन अब वो अनर्थ कम हो जाते हैं। कोई भी भक्त जब निष्ठा के स्टेज पर पहुंच जाता है, तो वो अपनी माला किए बिना सोता ही नहीं है। मतलब उसकी लाइफ में कोई बड़ी से बड़ी समस्या आ जाए, जैसे कि उसे सर्दी हो जाए, बीमार हो जाए, बुखार आ जाए, या फिर किसी तरह का भूकंप ही क्यों ना आ जाए, वो अपनी माला करके ही सोएगा। मतलब एक भी दिन माला मिस नहीं होती है, या फिर एक भी दिन भक्तिमय सेवा, या फिर नित्य भागवत सेवा, या फिर ग्रंथ पढ़ना, ये एक भी दिन मिस नहीं होता है। मतलब किसी भी कंडीशन में कोई भी बहाना नहीं चलता है। तब जाके उस स्टेज में भक्त निष्ठा के साथ दृढ़ हो जाता है। निष्ठा के स्टेज को हम ऐसे समझ सकते हैं कि कोई सांसारिक व्यक्ति होगा, तो उसे सोने या खाने में निष्ठा होगी। जैसे जब उसका सोने का टाइम होगा तो वो सोने चला जाएगा, जब उसका खाने का टाइम होगा तब वो खाना मांग लेगा। उसी तरीके से जो एक स्पिरिचुअल एक्टिविस्ट होता है, उसे अपनी सेवाओं में निष्ठा होती है, और वो लंबे समय तक अपनी सेवाएं विदाउट फेल, मतलब बिना किसी एक दिन फेल हुए करता जाता है, निरंतर करता जाता है। तो इस स्टेज को हम समझ सकते हैं कि ये निष्ठा की स्टेज है। संतों की कृपा से, गुरुजनों की कृपा से, या फिर अन्य वैष्णव की कृपा से जब हमें भक्ति में टेस्ट उत्पन्न हो जाता है, तो उस स्टेज को बोलते हैं रुचि। इस स्टेज में पता भी नहीं चलता कब हमारी भक्तिमय सेवाएं परिपूर्ण होती रहती है। हमारी 16 मालाएं कब हो जाएगी, हमारी सेवा कब हो जाएगी, हमारी ग्रंथ रीडिंग कब हो जाएगी, इन सब चीज़ों का हमें पता ही नहीं चलेगा। या फिर कह सकते हैं कि समय का हमें पता ही नहीं चलेगा। एग्जाम्पल, जैसे कि एक छोटा बच्चा होता है, उसे वीडियो गेम्स खेलने का शौक होता है,
तो उसे अगर वीडियो गेम खेलने बैठा दिया जाए तो उसे समय का पता ही नहीं चलेगा कि वो कितने समय से लगातार वीडियो गेम खेल रहा है और कितनी स्टेजेस वो पार कर चुका है, क्योंकि उसे वीडियो गेम खेलने में रुचि है। उसी तरीके से हमें भगवान के नाम में, सेवा में, इन सब चीज़ों पे रुचि उत्पन्न हो जाती है। तब साधक भक्ति की छठी स्टेज में पहुंच जाता है, जिसका नाम है रुचि। जो साधक अनर्थ निवृत्ति तक की स्टेजेस पर होते हैं उनका कैसा रहता है कि उन्हें फटाफट अपनी 16 मालाएं खत्म करनी रहती है और उसके बाद वो दूसरे कामों में लग जाते हैं। लेकिन रुचि की स्टेज पे जो साधक होता है उसका जस्ट अपोजिट होता है। उसका कैसा रहता है कि वो दूसरे कामों को जल्दी फटाफट खत्म करता है ताकि वो अपना जब बैग उठाकर अपनी मालाएं कर सके। जब भक्त नए नए कृष्णा कॉन्शियसनेस में आते हैं उस समय उनमें एक अलग ही लेवल का उत्साह होता है, भगवान के प्रति उनका आकर्षण अलग ही लेवल पर होता है और उस समय उनकी 16 मालाएं कब हो जाती है उन्हें पता भी नहीं चलता। तो क्या हम इस स्टेज को रुचि स्टेज कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं, ये स्टेज रुचि की स्टेज नहीं है। इस स्टेज में कृष्णा केवल इनिशियल ग्लिम्स देते हैं। जब भक्त नया नया होता है तो भगवान केवल उसे ग्लिम्स देते हैं, झलक देते हैं कि आगे चल के तुम्हें किस तरह का आनंद आने वाला है, ताकि वो स्पिरिचुअल लाइफ में लगातार प्रोग्रेस कर सके। इसलिए छोटे छोटे ग्लिम्स भक्ति की शुरुआती स्टेज में आते हैं, लेकिन उस शुरुआती स्टेज को हमें रुचि की स्टेज से बिल्कुल कंपेयर नहीं करना है। तो जो अनर्थ निवृत्ति वाली स्टेज होती है उसमें अनर्थ धीरे धीरे कम होना स्टार्ट होते हैं, लेकिन निष्ठा के स्तर पर भी अनर्थ रहते हैं और रुचि वाली जो स्टेज है उस पर भी अनर्थ रहते हैं। जब रुचि की स्टेज पर हम बहुत लंबे समय तक रह लेते हैं तब उस कंडीशन में हम आसक्ति की स्टेज पर पहुंच जाते हैं। इस स्टेज में क्या होता है कि हमें मटेरियल चीज़ों से विरक्ति होने लगती है और कृष्ण से आसक्ति होने लगती है। ये जो मटेरियल चीज़ों से विरक्ति होती है इसी को हम कहते हैं वैराग्य। इस स्टेज से बेसिकली हमारा वैराग्य उत्पन्न होता है और कृष्ण से हमें आसक्ति उत्पन्न होती है। इस स्टेज पर भगवान के नाम में और उनकी सेवाओं में इतनी रुचि बढ़ चुकी होती है कि वो अपने बाहरी कार्यों को जस्ट आउट ऑफ ड्यूटी कर रहा होता है कि ये हमारी एक ड्यूटी है, बस ड्यूटी मात्र है। बाकी उसकी सारी रुचि भगवान के नाम में होती है और भगवान की सेवाओं में होती है। वो अपने बाहरी कार्यों को फटाफट फिनिश करता है और भगवान का ज़्यादा से ज़्यादा जप करने का प्रयास करता है और भगवान की सेवा करने का प्रयास करता है। इस स्टेज पर भक्त सुख और दुख दोनों को समान भाव से देखता है और सुख और दुख दोनों में परेशान नहीं होता है। और अनर्थ तो इस स्टेज में ना के बराबर होते हैं, मतलब बिल्कुल कम हो जाता है। जिस तरह से हम आसमान में देखते हैं तो हमें एक क्लियर स्काई दिखाई देता है, कभी कभी कोई काले बादल दिखाई देते हैं, उस तरह से इस स्टेज पर अनर्थ हमें दिखाई नहीं देते। कभी कभी कोई छोटे मोटे अनर्थ रह जाते हैं बस। जब भक्ति में लोग नए नए आते हैं तो उन्हें प्योर डिवोटी सिंड्रोम हो जाता है, जिसे पीडीएस कहते हैं। भक्तों के समाज में इसे पीडीएस नाम से जाना जाता है। अब ये प्योर डिवोटी सिंड्रोम क्या होता है? नए नए भक्तों को ये लगने लगता है कि हम लोग शुद्ध भक्त बन चुके हैं, हमें कृष्ण से आसक्ति हो गई है, हमें अब इस संसार से कोई लेना देना नहीं, हमें तो बड़ा वैराग्य आ चुका है। लेकिन ये केवल पीडीएस होता है, मतलब प्योर डिवोटी सिंड्रोम होता है। इसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं होता। इस पीडीएस को हमें आसक्ति की स्टेज से कभी कंपेयर नहीं करना चाहिए। हमें ऐसी भूल नहीं करनी चाहिए और हमें तुरंत ही सीनियर भक्तों के पास जाना चाहिए और उनकी सलाह लेनी चाहिए ताकि वो हमें बता सके कि हम अभी किस स्टेज पर हैं। कृष्ण से आसक्ति बढ़ने के बाद में हमारे अंदर धीरे धीरे भाव उत्पन्न होने लगता है, जिसे बोलते हैं भाव स्टेज। अब ये बहुत 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 ज़्यादा हाई स्टेज है भक्ति की। इस स्टेज में किसी भी भक्त का फॉल डाउन नहीं होता, मतलब कि उसका भक्ति जीवन से पतन नहीं होता। लेकिन फिर भी हमें केयरफुल रहना चाहिए क्योंकि 1% चांस होते हैं कि भाव स्तर से भी भक्त का फॉल डाउन हो जाए। इसका एक उदाहरण श्रीमद् भागवतम में भी आता है भरत महाराज का, जिन्हें एक हिरण से अटैचमेंट हो गया था और मृत्यु के समय में उन्हें हिरण का स्मरण रह गया था, जिसकी वजह से उन्हें अगला जन्म एक हिरण के शरीर में लेना पड़ा था। इसलिए भाव बहुत हाई स्टेज है, लेकिन फिर भी इस स्टेज में केयरफुल रहना आवश्यक है। 9वें नंबर पर आती है प्रेम भक्ति। अब ये भक्ति की सबसे हाईएस्ट स्टेज है, मतलब भक्ति की सबसे फाइनल स्टेज। इसके बाद कोई स्टेज ही बाकी नहीं रह जाती। लेकिन ट्विस्ट ये है कि इस मानव शरीर में रहकर या फिर इस भौतिक शरीर में रहकर हम प्रेम भक्ति का अनुभव भी नहीं कर सकते। इस प्रेम के अंदर भी बहुत सारी स्टेजेस होती है, जो कि एक वास्ट टॉपिक है, जैसे कि प्रेम, स्नेह, मान, राग, अनुराग, भाव, महाभाव। महाभाव एक ऐसी स्टेज है जो सबसे उच्चतम स्टेज है, जिसमें केवल एक ही पर्सन है। पूरी सृष्टि के अंदर महाभाव में एक ही पर्सन होता है और वो है श्रीमती राधा रानी। तो इन 9 स्टेजेस को पार कर ही हम भगवान तक पहुंच सकते हैं और हम सेल्फ रियलाइजेशन कर सकते हैं। तो ये बहुत ही लंबी और एक साइंटिफिक प्रोसेस है, ये किसी भी तरीके की सेंटिमेंटल प्रोसेस नहीं है। कुछ लोग अपनी अपरिपक्वता के कारण प्रेम स्तर पर डायरेक्टली जंप करने का प्रयास करते हैं। उस कंडीशन में जब वो लोग भागवतम की लीलाएं सुनते हैं या फिर भगवान की लीलाएं सुनते हैं तो उनके अंदर काम उत्पन्न हो सकता है, मतलब भक्ति में प्रोग्रेस करने की जगह
उनमें काम उत्पन्न हो सकता है, जो कि उनकी भक्ति के लिए घातक है। इसलिए तत्व और फिलोसॉफी को पहले जानना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमें सीनियर डिवोटीज़ के गाइडेंस में रहकर भक्ति करनी चाहिए। आप भक्ति की कौन सी स्टेज पर है, ये भी आपको आपका स्पिरिचुअल मास्टर ही बता सकता है, या फिर आपको सीनियर डिवोटी बता सकता है। इसलिए हमें भक्ति हमेशा सीनियर डिवोटीज़ के गाइडेंस में करनी चाहिए, अपने मन से कुछ नहीं करना चाहिए।